Hello everyone, my name is Mayank and this is my first video on YouTube, and today I'm going to talk about IBPS mains examination of 2025 that was held recently on 12th of October. So I'm going to give my self-analysis on what happened in IBPS mains paper, and I also attended that paper. According to me, the paper that we gave on 12th of October, when we compare that with many mock tests that were there on testbook.com, so I personally gave many tests on testbook.com, and I realized that the mock tests that were there on testbook were quite on a higher note. जो क्वांट का सेक्शन था टेस्ट बुक का, वो कंपेरेटिवली काफ़ी टफ था रियल पेपर से. लेकिन जब रियल पेपर में गए वी रियलाइज कि यार जो दो सेक्शन वाला मार्क होता है, जो सेक्शन होता है दो मार्क वाला और वन मार्क वाला जो सेक्शन होता है, उन दोनों में कई इजी क्वेश्चन थे एज कम्पेयर टू जो टेक्स्ट बुक वाले में होता है. और इवन आप 2024 के पेपर से अगर कंपेयर करते हो और 2023 के पेपर से अगर जो क्वांट का सेक्शन है पर्टिकुलरली उसको कंपेयर करते हो, तो यू विल रियलाइज कि जो 2024 का पेपर था दैट वाज ऑन अ हायर साइड क्वांट में. अब की बार 2025 में क्वांट का पेपर इजी आया है, ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे ऐसा बोलते हुए मिलेंगे कि यार इजी था. एंड पर्सनली आई ऑल्सो फेल्ट कि यार क्वांट का पेपर अब की बार इजी था. सो दैट वॉज वन ऑफ द थिंग्स. रीजनिंग, नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए और वॉट इज आई एम एक्सपेक्टिंग एंड वॉट कट ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रीजनिंग की. सो रीजनिंग पेपर वॉज आई विल से अ वेरी बैलेंस्ड पेपर. जैसे लास्ट ईयर आता था 2024 में 2023 में, इसका जो लेवल था 2025 वाले का ये सिमिलर था. आई विल नॉट से कि बहुत बड़ा डिफरेंस आया है. लोगों ने किया है इसमें स्कोर, लोगों के 20 स्कोर हो रहे हैं इसमें, 30 स्कोर, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में 30 स्कोर कर लेंगे, बट 15 से 20 तो आ जाएगा, किसी का भी आ जाएगा इसके अंदर अगर किसी ने ढंग से थोड़ी सी पढ़ाई की होगी, इसकी सेक्शनल मॉक लगाए होंगे और एक बार कॉन्फिडेंटली अटेंड करने की कोशिश की होगी. एंड वन मोर थिंग, जिन लोगों ने उस बात का ध्यान रखा है कि जब आप स्टार्टिंग में 1 घंटा वो जो 50 मिनट आपको मिलता है क्वेश्चन अटेंड करने के लिए, स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में आप पहले क्वेश्चन डिसाइड कर लो कि ये करना है मेरे को, ये 1 से 5 वाले मेरे को जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये इजी लग रहा है ये करेंगे, ये 6 से 8 वाला हार्ड है ये नहीं करेंगे, फिर ऐसे डिसाइड कर लो. मैंने भी ये किया था एंड आई अटेंडेड इन अकॉर्डेंस विद दैट. सो मैंने क्या किया, जो सेक्शन ए था, सेक्शन ए जो 2 मार्क वाला था, मैंने उसमें से ज़्यादा अटेंड नहीं किए थे क्योंकि मेरे को पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि वो बहुत पैराग्राफ में टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार. मैंने बहुत लोगों से सुना है जो देते रहते हैं इस एग्ज़ाम को और यूट्यूब पे भी, कि पहले वाले सेक्शन में लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, 6-6 मिनट क्वेश्चन पे लगा रहे हैं और एंड में जब नहीं निकला तो 6 मिनट वेस्ट हो गए. तो मैंने ये स्मार्टनेस क्या की थी, जो सेक्शन बी था 1 नंबर वाला, उसको मैंने पहले अटेंड किया था. सेक्शन बी को पहले अटेंड करने से एक आप श्योरिटी आ जाती है कि हाँ भाई 5-6-8-9 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिए हैं और सही से ही अटेंड किए हैं, क्योंकि बहुत बेसिक रीजनिंग होती है ना, जनरल रीजनिंग. ऐसा भी नहीं है पूछता है कि मतलब बहुत टफ रहता नहीं, व्यवहारिक किसी को अगर ज्ञान है ना, बेसिक बिहेवियरल नॉलेज है, तो ही कैन ईजिली अटेंड दैट IBPS का सेक्शन बी वाला रीजनिंग पेपर. सो मैंने वो अटेंड किया. आई अटेंडेड 10 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी. सेक्शन बी में से 10 क्वेश्चन अटेंड किए थे, ये मेरे को याद है. और सेक्शन ए जो 4 नंबर वाले थे, मैंने उसमें से ज़्यादा अटेंड नहीं किया था. 1 क्वेश्चन अटेंड किया था जिसमें 4 क्वेश्चन थे. आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, लेकिन 1 क्वेश्चन अटेंड किया था, शायद तीसरा या चौथा सेट था. पहले सेट और दूसरे सेट में एक जो 3 रो वाला था वो मैंने देखते ही बोल दिया था कि भाई ये तो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हो गया था उसकी लैंग्वेज देख करके कि यार अगर मैं इसको अटेंड करूँगा तो मेरा टाइम जाएगा इसके अंदर. सो आई डिड नॉट अटेंड दैट क्वेश्चन. तो सिंपल सा है कि मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन मैंने सेक्शन ए में अटेंड किए और 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में अटेंड किए रीजनिंग में. सो आई एम एक्सपेक्टिंग, और एक्यूरेसी शुड बी 80 to 90%. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 20 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स के बीच में. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे रीजनिंग में आ जाने चाहिए 15 to 20 मार्क्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश का पेपर वॉज ऑन अ वेरी, आई विल से ईजियर साइड था, बट इट वॉज लेंदी.
टेक्स्ट बुक में जो मैंने पेपर दिए थे वो मेरे सारे कंप्लीट हो गए थे। यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ लीव कर दिया था मैंने। तो जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, वो मैंने सारे अटेंड किए, तो सारे सही हैं, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। लेकिन जो अगले क्वेश्चन थे सेक्शन बी वाले, वो सारे अटेंड नहीं हो पाए। आई लेफ्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 क्वेश्चन से, एक पूरा पैराग्राफ छूट गया 4 क्वेश्चन का, तो वो 4 मार्क अप्रॉक्सीमेटली उसके गए और बाकी सारे अटेंड किए थे। और मैं जनरली जो अटेंड करता हूँ मेरी एक्यूरेसी 90% के आसपास आती है इंग्लिश में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 10 मार्क्स तो सेक्शन ए से आ गए, और 25 या 30 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 15 मान लो उसमें सही हो गए, 15-14 जो भी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 25 to 30 मार्क्स इन इंग्लिश। 25 to 30 मार्क्स मैं इंग्लिश में एक्सपेक्ट करता हूँ। चलो मोटा मोटा 25 लोअर लिमिट ले लेते हैं, 25 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ पे 15 से 20 एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पे 25 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश में। एंड इन केस ऑफ, अब क्या बचा, जनरल अवेयरनेस। यार जनरल अवेयरनेस का तो कुछ नहीं बोला जा सकता, इसमें डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन मेरे क्लियरली देखे हुए क्वेश्चन थे, तो वो मैं अटेंड कराया था, उसमें कोई डाउट नहीं था। आई अटेंडेड, क्योंकि मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की है, सो मेरे को एक बेसिक आइडिया था कि यार जीके वाले क्वेश्चन अटेंड कैसे किए जाते हैं। और मैंने जो मॉक टेस्ट लगाए थे, कई बार मेरी 5-6 हज़ार में से 18 रैंक भी बनी है। वो रैंक बनती थी जेन्युइन जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसका यूज़ करके। आई एम नॉट श्योर अबाउट जीए में कितना है, ऑब्वियसली मैंने इसके 100% अटेंड नहीं किए। आई हैव अटेंडेड अराउंड 60 to 70% ऑफ जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर अटेंड किया है मैंने। 60 to 70% ये फिगर है, इसके अराउंड अटेम्प्ट किया है। और जनरली जो मैं अटेम्प्ट करता हूँ उसमें 80% to 90% की एक्यूरेसी रहती है। सो अगर कितने नंबर का था यार, जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का होता है, रुको मैं एक बार देख ही लेता हूँ। ये वाली चीज़ें भूल जाती हैं यार, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन थे, 40 में से मैंने आपको बताया कि 10 मैंने 10, 11, 12 उसमें अटेंड किए थे सेक्शन बी में, और सेक्शन ए में मैंने 4-5 अटेम्प्ट किए थे। देन फाइनेंशियल नॉलेज में सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन, 15 में 5-5 वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो इसके अंदर मैंने अटेम्प्ट किए होंगे अप्रॉक्सीमेटली, मैंने 25 से 30 नंबर का अटेम्प्ट किया होगा, 30 नंबर का अटेम्प्ट किया होगा। और इस 30 नंबर के अटेम्प्ट में आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 10 to 15 मार्क्स। इतना ही मानते हैं, क्योंकि इससे ऊपर मांगना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होता है जनरल अवेयरनेस। सो 10 to 15 आई एम कंसिडरिंग माई मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस। 25 से 30 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश में, और 15 से 20 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रीजनिंग में। अब जो लास्ट है वो है क्वांट का सेक्शन। तो क्वांट का सेक्शन रिलेटिवली इजी था, मैंने अटेम्प्ट किए हैं। जो डीआई मेरे को डर लगता था यार, डीआई बहुत टफ रहती है, मैंने इसमें से अटेम्प्ट किया था और इसमें से बहुत सारी डीआई आई भी थी मेरे को। सो मैंने नियरली 2 डीआई तो सॉल्व की थी, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। सो अगर वो 3-3 नंबर 2-2 नंबर की एक क्वेश्चन थे, आई हैव सॉल्व अराउंड 5-6 क्वेश्चन तो सॉल्व किए होंगे मैंने उसके। सो 10-12 मार्क्स वहाँ से आ गए। और जो एक नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ईजी, 2-5 आसानी से आंसर आ रहा था। सो मेरे को याद है मैंने क्वाड्रेटिक वाले तो बहुत अटेम्प्ट किए थे। सो आई वुड हैव अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चन जो सेक्शन बी में थे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 20 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स इन क्वांट। 20 से 25 क्वांट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल कितना हो गया, 15, इसका लोअर लिमिट लेते हैं सबका, 15, 25, 40, 40 + 10 60, और 60 में 20, 25, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 लेते हैं। 60 कितना हो गया ये, वापस देखते हैं, 40, 10, 50, 50 + 20, तो 70 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लोअर लिमिट। अगर बहुत हायर लिमिट में बात करें एकदम मैक्स टू मैक्स, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 20 + 30 50, 50 + 15 65, 65 + 25 90। ऑब्वियसली जो नहीं होगा, तो मेरे को लगता है मेरे जो विदाउट डिस्क्रिप्टिव है वो 70 to 80 के बीच में आएगा कहीं पे।
और सेफ होने के लिए 70 to 75 ले लेते हैं। 70 to 75 इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे विदाउट डिस्क्रिप्टिव आना चाहिए। अब इसमें डिस्क्रिप्टिव ऐड कर लो। डिस्क्रिप्टिव में मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने ऐसे तो 300 वर्ड्स का पूरा लिखा था, 300 वर्ड की लिमिट थी, मेरे को बोला था यू हैव ओनली 4 वर्ड्स लेफ्ट, तब मैंने जाके ख़त्म किया था। 296 वर्ड्स का ऐसे लिखा था मैंने। सो आई एम प्रिटी श्योर कि वो अच्छा हुआ था। जो सेकेंड टॉपिक था ना, मैंने वो चूज़ किया था, वो बायोडाइवर्सिटी वाला। और उसके अलावा जो हाँ बात करते कि कॉम्प्रहेंशन में 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन में मेरा लास्ट क्वेश्चन छूट गया था, कंप्लीट छूट गया था लास्ट क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो उन 3 क्वेश्चन में पहले दूसरे तो अच्छे से अटेम्प्ट हुए थे, तीसरा वाला थोड़ा टाइम की कमी से वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हुआ था, चौथा वाला बिल्कुल छूट गया था। तो आई एम नॉट श्योर कि यार डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा मेरा, बट मेरे को लगता है कि ऐसे अच्छे से अटेम्प्ट किया है, ऐसे में नंबर मिलने चाहिए। और पहले 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आरसी के, और तीसरा वाला थोड़ा गड़बड़, मतलब बहुत लंबा आंसर नहीं लिखा तीसरे वाले में, सो तीसरा वाला भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो 3 क्वेश्चन तो अच्छे हुए। आई एम एक्सपेक्टिंग यार 15 नंबर भी, अगर 10-15 नंबर भी दे देते हैं तो आई विल बी हैप्पी। तो 70 to 75 इज़ द रेंज आई एम एक्सपेक्टिंग। और 15 मोटा मोटा मान लेते हैं कि 10-15 नंबर दे देंगे यार, 10 तो इनका कट ऑफ ही जाता है। सो 15 अगर देते हैं तो 85 बनता है, 85 15, अगर 10 देते हैं तो 80 बनता है, ठीक है। लोएस्ट से लोएस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 80 मेरे सारे मिला जुला के 80 आएंगे। और अगर हाईएस्ट से हाईएस्ट जाएँ, 75 + 15 जोड़ दें 90 होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि 90 बनेंगे मेरे, बट आई एम, इसका भी मैं लोअर रेंज लेता हूँ, 80 to 85 आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे ओवरऑल मार्क्स आएंगे। सो दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन। यार अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि कट ऑफ क्या जा सकता है। देखो सिंपल सी बात है, कट ऑफ क्वांट का बढ़ने वाला है। लास्ट ईयर बहुत कम था क्वांट का कट ऑफ, अब की बार क्वांट का कट ऑफ बढ़ सकता है। और जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ जो लास्ट ईयर था 2.5 के आसपास था शायद, वो अभी भी सिमिलर उतना ही रहेगा, है ना। मैं कट ऑफ देख लेता हूँ एक बार, एग्जैक्ट फिगर्स क्या थे। देखो रीजनिंग कंप्यूटर में लास्ट ईयर 3.5 था, है ना। जनरल इकोनॉमी में 1.5 था, ये मतलब 2 नंबर से भी नीचे। तो इकोनॉमी का मेरे को लगता है ऐसे ही रहेगा, 1 का 2 या 3 कर देंगे, बहुत ज़्यादा हो गया तो 2 कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज का लास्ट टाइम जनरल का कट ऑफ 11 था, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये भी वहीं रहेगा, नियरली उतना ही रहना चाहिए। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का कट ऑफ 7.75 था। सो आई डोंट नो, हो सकता है इसका थोड़ा बढ़ जाए यार, ये पता नहीं लास्ट ईयर का ये किसका है। सेक्शनल यार पता नहीं ना, सर्च में भी गड़बड़ आ जाता है कई बार। वापस सही सर्च करता हूँ अब बताता हूँ। हाँ अब सही आ गया। तो देखो रीजनिंग में लास्ट ईयर 2.75 था, 5.75 था जनरल कैटेगरी में। रीजनिंग का यार या तो हल्का सा बढ़ेगा या बराबर सही रहेगा। आई एम सेइंग ±0.5, रीजनिंग में चेंजेस नहीं आने चाहिए। इंग्लिश 7.75 था, आई एम अगेन सेइंग ±1, इससे ऊपर चेंज नहीं हो सकता। डेटा एनालिसिस बहुत कम था पहले, 2.25 था, अब की बार डेफिनेटली ईजी है, तो आई एम सेइंग कि +2 के आसपास जा सकता है। तो 5 के तो बिलो ही रहेगा, अभी भी <5 रहेगा। एंड जनरल इकोनॉमी में यार ये हो सकता है 2 था, लास्ट 2 था, अभी भी इतना इजी नहीं पूछा है इन्होंने, तो आई एम सेइंग कि ये मैक्स टू मैक्स +1 हो सकता है। और मिनिमाइज तो आई डोंट थिंक कि होना चाहिए, या मैक्सिमम +0 +1 और मिनिमम +0, नीचे भी जा सकता है मे बी हल्का सा, बट 1 मार्क का फ्लक्चुएशन हो सकता है ज़्यादा। इंग्लिश लैंग्वेज लास्ट ईयर 10 कट ऑफ था डिस्क्रिप्टिव में, तो अभी मेरे को लगता है इसका कट ऑफ वही जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम जाएगा, 10 के आसपास जाएगा कट ऑफ।
सो मोटा मोटा जो ओवरऑल कट ऑफ मैं आपको कह सकता हूँ, ओवरऑल कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा लास्ट ईयर से, क्योंकि क्वांट ईजी है और बाकी पेपर का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से सिमिलर है. मेरे जो और एनालिसिस किया और लोगों के व्यूज़ सुने, अकॉर्डिंग टू दैट पेपर शुड बी अराउंड 70. लास्ट ईयर 66.5 के आसपास कट ऑफ था जनरल कैटेगरी में. बाकी कैटेगरीज का भी रिस्पेक्टिव था. यू कैन सी दैट ऑन इंटरनेट. बट मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ. जनरल कैटेगरी में आई फील अब की बार कट ऑफ विल बी अप्रॉक्सीमेटली 70 to 72. दैट इज़ माई गेस, बिकॉज थोड़ा सा क्वांट ईजी था, रीजनिंग भी थोड़ा सा लिबरल साइड में था, एंड इंग्लिश आई से इट वॉज ऑल्सो नॉट वेरी वेरी टफ. इट वॉज ऑल्सो मॉडरेट लेवल की थी. तो 70 to 72 इज़ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ओवरऑल कट ऑफ जाएगा. एंड मे बी और कम जा सकता है, क्योंकि 66.5 था लास्ट टाइम. उससे बढ़ेगा, ये कंफर्म बात है. 2 या 3 नंबर बढ़ेगा, 5 नंबर बढ़ेगा, दैट डिपेंड्स. बट मैं एक मोटा मोटा 3.5 नंबर मानता हूँ, 70 का नंबर मानता हूँ. 70 इतना तो जाएगा, 70 से 72 भी जा सकता है. दैट इज़ वॉट आई एक्सपेक्ट एंड होप फॉर दी बेस्ट. आई होप कि आपका भी अच्छा होगा. टेल मी इन द कमेंट्स कि कैसा हुआ आपका. एंड दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब. आई हैव नेवर पोस्टेड ऑन यूट्यूब. मैं चाहता था यार यूट्यूब पे डालूँ, एंड आई थॉट कि यार ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी डालना चाहिए, शेयर करनी चाहिए अपने व्यूज़ इस एग्ज़ाम के बारे में. ठीक है, ओके. एंड वन मोर थिंग, आई हैव नॉट टोल्ड एनी वन अबाउट हु आई एम एंड वॉट आई हैव डन. सो आई एम मयंक श्रीवास्तव. I have originally done my BTech in Mechanical Engineering from NIT Jaipur, and thereafter I also worked for 1 year, and since then I have been preparing for competitive examination, and this was my first review on YouTube. So hope you are doing good, and tell me what are you expecting out of this exam. Okay, bye bye.